आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें H3PO4 के तीनों आयनाइजेशन रिएक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन रिएक्शन, जब फर्स्ट बेसिक हाइड्रोजन इससे रिमूव हो रहा है, इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है Ka1। इसी तरह से सेकेंड हाइड्रोजन रिमूव होने पर डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka2 और थर्ड हाइड्रोजन रिमूव होने पर डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka3। तो हमें दिए हुए स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है Ka1 इज ग्रेटर दैन Ka2 इज ग्रेटर दैन Ka3। अब जानते हैं किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड से H प्लस या प्रोटॉन रिमूव करना इजी होगा देन एनायन, क्योंकि एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अट्रैक्ट करेगा। मतलब ही इसीलिए एनायन से प्रोटॉन रिमूव करना ईजियर है देन न्यूट्रल कंपाउंड। तो जब न्यूट्रल कंपाउंड से प्रोटॉन रिमूव होगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल होगा। इसीलिए फर्स्ट रिएक्शन जिसमें हम न्यूट्रल कंपाउंड से प्रोटॉन रिमूव कर रहे हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल हो जाएगा। तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 की वैल्यू एनायन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि एनायन से H प्लस रिमूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल होगा। इसी तरह से थर्ड रिएक्शन में एनायन का चार्ज और बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, मतलब ही H प्लस को रिमूव करना और मुश्किल हो जाएगा। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में और ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगी। तो Ka2 की वैल्यू Ka3 से ज़्यादा हो जाएगी। तो जो स्टेटमेंट 1 है, ऑप्शन ए है, वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी, pH of H2PO4 minus is equal to pKa1 plus pKa2 by 2। सेकेंड स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है pH of H2PO4 minus is equal to pKa1 plus pKa2 by 2। तो जो H2PO4 minus है वो दो इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व्ड है। फर्स्ट है H3PO4 in equilibrium with H plus plus H2PO4 minus। इसी तरह से सेकेंड है H2PO4 माइनस इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस। फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka1 और सेकेंड का Ka2। इन दोनों रिएक्शंस को जब हम ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन जो होगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा Ka1 इंटू Ka2 और इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HPO4 2 minus अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4। तो अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि HPO4 2 माइनस का और H3PO4 का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा, मतलब ही H2PO4 माइनस दोनों इक्विलिब्रिया में इक्वली इन्वॉल्व्ड है, तब यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हमें मिलेगा Ka1 इंटू Ka2, मतलब ही pH मिलेगा हमें pKa1 प्लस pKa2 बाय 2। तो यहाँ पर इसके लिए मेन कंडीशन है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस शुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4, मतलब ही H2PO4 माइनस दोनों में इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए। पर हम जानते हैं कि Ka1 की वैल्यू Ka2 के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, मतलब ही H2PO4 माइनस दोनों में इक्वली इन्वॉल्व नहीं रह सकता। तो HPO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन H3PO4 के इक्वल नहीं होगा, मतलब ही H प्लस स्क्वायर Ka1 इंटू Ka2 के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ से pH की वैल्यू pKa1 प्लस pKa2 बाई 2 नहीं होगी। ये तभी होगा जब Ka1 और Ka2 की वैल्यू क्लोज हो और HPO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन H3PO4 के कॉन्सेंट्रेशन के क्लोज हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। H2PO4 माइनस का pH pKa1 प्लस pKa2 बाई 2 हमेशा नहीं होगा। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट सी है, बोथ H3PO4 एंड H2PO4 माइनस आर मोर एसिडिक दैन HPO4 2 माइनस। हमने देखा है कि एनायंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की वजह से
H प्लस या प्रोटॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाता है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल कंपाउंड्स। और जैसे ही एनायंस पे चार्ज बढ़ता जाएगा H प्लस को या प्रोटॉन को रिमूव करना और मुश्किल हो जाएगा। तो HPO4 2- में दो नेगेटिव चार्जेस है, जबकि H3PO4 न्यूट्रल है और H2PO4- एक नेगेटिव चार्ज वाला एनायन है। इसीलिए इन दोनों के कंपैरिजन में HPO4 2- से प्रोटॉन या H प्लस रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए ये इन दोनों के कंपैरिजन में लेस एसिडिक हो जाएगा, मतलब ही H3PO4 और H2PO4 आर मोर एसिडिक दैन HPO4 2-। तो स्टेटमेंट सी एक करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, इसीलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। स्टेटमेंट डी, ऑप्शन डी है, ओनली HPO4 2- इज एम्फीप्रोटिक एनायन इन द सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन में दो एनायंस है, H2PO4- और HPO4 2-। अब देखते हैं ये दोनों में से कौन सा एम्फीप्रोटिक है। तो H2PO4- दो इक्विलिब्रिया में इन्वॉल्व है, ये हमने अभी भी देखा है फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन में। तो इसका मतलब है कि H2PO4 H प्लस एक्सेप्ट करके H3PO4 फॉर्म कर सकता है, इसी तरह से H प्लस या प्रोटॉन रिमूव करके HPO4 2- भी फॉर्म कर सकता है, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रिया में ये इन्वॉल्व है, मतलब ही H2PO4 एक एम्फीप्रोटिक एनायन हो गया। इसी तरह से HPO4 2- भी दो इक्विलिब्रिया में इन्वॉल्व है, जिनमें से एक में वो H प्लस को एक्सेप्ट करके H2PO4- फॉर्म कर सकता है, इसी तरह से H प्लस को रिमूव करके लूज करके PO4 3- भी फॉर्म कर सकता है। तो HPO4 2- भी एक एम्फीप्रोटिक एनायन हो गया। तो इस सॉल्यूशन में दो एम्फीप्रोटिक एनायंस है, पर जो स्टेटमेंट डी है इसमें दिया हुआ है ओनली HPO4 2- इज एम्फीप्रोटिक एनायन, और हमने देखा है कि HPO4 2- एज वेल एज H2PO4- दोनों भी एम्फीप्रोटिक एनायंस है इस सॉल्यूशन में। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, मतलब ही ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शंस बी और डी ये दो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे।